तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ओएनजीसी लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल है 11 अप्रैल की कैंडल। और 11 अप्रैल के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड 4% की तेज़ी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें, देखिए स्टॉक का जो प्राइस है 11 अप्रैल को 228 रुपये 30 पैसे पर ओपन होता है। हाई लगाया है 231 रुपये 40 पैसे का, लो है 225 रुपये 25 पैसे का और क्लोजिंग होती है 230 रुपये 37 पैसे की। एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 3.80% की तेजी के साथ बंद होता है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल क्यों बनती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो लेस देन है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अगर हम इस कैंडल के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 11 अप्रैल के दिन इस स्टॉक के अंदर 13.89 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले 11 अप्रैल के दिन आपको कम वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, लेकिन 11 अप्रैल के दिन एक अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं 50 डेज एसएमए के बारे में। देखिए 50 डेज का जो एसएमए यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 237 रुपये 92 पैसे। अगर हम 100 डेज एसएमए के बारे में बात करेंगे तो 245 रुपये देखने को मिल रहा है। 200 डेज एसएमए की प्राइस जो है 272 के रेंज में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है यानी कि क्लोजिंग प्राइस है 230 रुपये 37 पैसे, ये अपने जो है 50 हो, 100 हो और 200 डेज एसएमए के जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है एक ऐसा एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए पिछले 5-6 महीने से हर स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई है 345 रुपये है। 52 वीक लो यहाँ पर 205 रुपये देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का अभी का करंट प्राइस है अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जो जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से आप यहाँ पर चार्ट को देख सकते हैं, इस लेवल से ये स्टॉक के प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया है और यहाँ से आप देखिए कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर जो है गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर गिरावट, फिर वापस बाउंस बैक, उसके बाद फिर गिरावट, यहाँ गिरावट, फिर वापस बाउंस बैक, यहाँ पर फिर गिरावट, फिर यहाँ पर बाउंस बैक, फिर गिरावट, फिर यहाँ पर बाउंस बैक, फिर वापस एक गिरावट और यहाँ पर हल्की सी बाउंस बैक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप हाई को देखेंगे, यहाँ पर लो हाई यानी कि लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लोअर लोज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर के इसके लिए आने वाले दिनों पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पहला जो है सपोर्ट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। देखिए पहला जो यहाँ पर इमीडिएट जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 204 रुपये 12 पैसे। 204 रुपये इसके लिए जो एक इमीडिएट ये जो लाइन है ये इसके लिए एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 180 का लेवल। 180 इसके लिए जो है सेकंड यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। वैसे तो स्टॉक का जो प्राइस है अभी जो है 230 रुपये पर क्लोजिंग हुई है उसकी। तो अगर हम इमीडिएट ऊपर की ओर को रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला जो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है ये लेवल, यानी 250 के आसपास इसके लिए जो है पहला जो है रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिल रहा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो है 272 का लेवल। और अगर हम इसके ऊपर की ओर को देखेंगे तो थर्ड यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 287 का लेवल। जब तक स्टॉक का प्राइस 290 को ब्रेक नहीं करेगा, 290 को ब्रेक करने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा 290 के ऊपर, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की बड़ी तेजी आने की मुझे पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को देखें तो स्टॉक का प्राइस एक कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक करेगा तो इसके अंदर इस स्टॉक के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल क्रिएट हो सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस 290 को ब्रेक नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से 290 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की मुझे तेजी आने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। एक बार मैं इस चार्ट को जो है मंथली चार्ट पर दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पर मंथली चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया है, कुछ समय पहले अपने इस हाई को यानी कि जो ये रेजिस्टेंस ये रेंज थी, इस रेंज को स्टॉक ने जो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक या दो एक में 1 मंथ इसके ऊपर टिका है। उसके बाद वापस जो है इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो वापस स्टॉक का प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर देखिए यहाँ पर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट ले रहा है तो हो सकता है कि वापस आपको एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन जब तक स्टॉक का प्राइस अपने इस 290 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और प्रॉपर तरीके 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी आने की पॉसिबिलिटी कम है और हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस वापस यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करे और यहाँ जाके वापस नीचे की ओर को गिरे। अगर स्टॉक का प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देता है और 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब वापस इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।